जाएगी। हेलो एवरीवन, बोलिए ना, यस है कि नहीं? हाँ, एक दो क्लास, एक आज, उसके बाद एक और मंडे वाली, बस उसके बाद ये पूरा पहला खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग लगातार उसको पढ़ेंगे, है कि नहीं? हेलो, सही कह रहा हूँ ना? यस सर। हाँ चलिए, तो आज हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? कल किसी अक्षत बताएंगे, कल आप पढ़े कोई? इन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम वाली क्लास किसी ने की थी कल वाली? या नहीं भी करी थी तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा टॉपिक शुरू करता हूँ। चलिए सारे लोग टॉपिक डालिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। नया टॉपिक है, पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं, सारे लोग ध्यान दें। ये रश्मि वर्मा कौन है? हेलो, आवाज नहीं आ रही। रश्मि, आप किस नाम का, कौन है? चलिए खैर, देखिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम केएसपी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? अच्छा, आयुषी है। ओके आयुषी, चलिए यहां से चलिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट। किस सोलुबल सॉल्ट के लिए है, जल्दी बताइए। हेलो, आवाज आ रही है ना? स्प्रिंगली सॉल्युबल। हाँ, स्प्रिंगली। स्प्रिंगली का मतलब ही होता है जो पार्शियली डिसॉल्व है, स्प्रिंगली सोलुबल सॉल्ट। ठीक है, मतलब ये क्या आइडिया देता है? इट गिव्स द आइडिया ऑफ solubility of, so it gives the idea of solubility of salt. लिख लिया? एक मिनट सर, लास्ट वाला लिख रहे हैं। हाँ, यस सर, हो गया। अब देखिए गौर से सुनिएगा। मान लीजिए कोई ए बी टाइप का कोई सॉल्ट है, वाटर में गया, ए प्लस एक्वस, बी माइनस एक्वस में ब्रेक हुआ। तो देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। और क्या आपने पहली क्लास में पढ़ा था ना, इक्विलिब्रियम में सॉलिड की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती, हम 1 लेते हैं, हाँ या ना? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये देखिए सॉलिड कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, इसी का प्रोडक्ट कहलाता है केएसपी। पहला अभी 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि केएसपी लिखा कैसे जाता है। इसलिए कहा गया केएसपी का मतलब यही है कि आप कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करो और उसकी कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट ले लीजिए, बस ये है केएसपी। चलिए यहां तक लिखिए, तो केएसपी इसी को कहते हैं। केएसपी लिखने का तरीका ही यही हुआ कि कंपाउंड को आयंस में ब्रेक किया जाए और उसके आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लिया जाए। इसलिए याद रखिए, इट इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट of
concentration of ions of salt raised to पावर, इसमें पावर भी आएगा, पावर किसका, ऑफ देयर stoichiometric coefficient at a given temperature. वही है प्रोडक्ट ऑफ तो केस पी लिखने का तरीका ही यही हुआ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ऑफ द सॉल्ट रेज्ड टू पावर ऑफ stoichiometric coefficient. लिख लिया यहाँ तक? एक मिनट सर, वो पैराग्राफ यस सर हो गया। वेरी गुड। चलिए अब सुनिए, अब हम आपको जो सिखाना चाह रहे हैं रिलेशन बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड solubility product. ए बी कोई सॉल्ट है, देखिए पहला काम आयंस में ब्रेक कीजिए। अच्छा हम लोग पढ़ते थे ना 1 0 0 1 माइनस x और x और x, याद आया? हेलो एवरीवन। यस सर। तो सॉलिड का तो चेंज ही नहीं होता है, तो अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, x x ना लेकर s फॉर सॉलिबिलिटी s और s ले लीजिए। तो Ksp इक्वल क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो इसका मतलब यहाँ पर Ksp s स्क्वायर हो गया, s क्या है यहाँ पर, सॉलिबिलिटी। हेलो एवरीवन, यही न्यूमेरिकल में देगा, तो पहला काम आपको ये लिखने आना चाहिए। तो देखिए Ksp की जितनी वैल्यू ज्यादा होगी तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही देगा कि Ksp गिव्स द आइडिया ऑफ सॉलिबिलिटी। लेकिन जैसे अगर आपके पास A2B टाइप सॉल्ट है, A2B है अगर, तो सबका अलग अलग फार्मूला होगा। पहला काम ब्रेक कीजिए, 2A प्लस B, A पर चार्ज उतना ही होगा जितना B है, B पर चार्ज उतना ही होगा जितना A है। तो Ksp इज इक्वल टू A प्लस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट टू B2 2s और s, 2s का होल स्क्वायर ये हो गया, समझा? अगर आपके पास A2B3 है, पहला काम आयंस में ब्रेक ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है ना? हेलो एवरीवन जी बहुत आसान है, 2s और 3s, Ksp A3 प्लस का होल स्क्वायर B2 माइनस का होल क्यूब, 2s का होल स्क्वायर 3s का होल क्यूब 108 s पे पावर 5। बोलो, न्यूमेरिकल करने आने से पहले पहले आपको ये लिखने आना चाहिए। बोलिए हेलो एवरीवन, समझ में आया? कितने एस वाला बता दो। कौन वाला सर? एस वाला हम क्या कर रहे हैं? एस यार सॉलिबिलिटी है ना, अभी तो सिखाया ना मैंने। अरे हम लोग नहीं लेते थे,
अजीब आदमी हो यार तुम। 1 माइनस 0 0 1 माइनस एक्स 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 यस क्या सर, था, ये मोल ही तो था भाई। एक्स हाँ की जगह सर। सॉलिबिलिटी लीजिए, सॉलिबिलिटी भाई सॉल्युबल हो गया ना, यहाँ सॉल्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, सॉल्ट कितना सॉल्युबल हुआ ऐसे ना लेंगे। यस टू सर। टू ए प्लस होगा तो 2s लेंगे, 3a प्लस होगा तो 3s लेंगे, वही तो अच्छा, है। कितना कंपाउंड फॉर्म होने के बजाय कितना डिसॉल्व हो रहा है उतना। हाँ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब सॉलिबिलिटी के बारे में बताता है। सॉलिबिलिटी को हम किस फॉर्म में लेते हैं, मोल पर लीटर। इस यस ब्रैकेट सर। की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, वही है सॉलिबिलिटी। यस सर, ओके सर। हम्म, देख लिया। यस सर। हो गया सर। हम्म, चलिए सबने बन। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलिए अब आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन है इसमें, अब बस यही आपको आना चाहिए लिखने। लिखिए द KSP solubility product of AgCl is 10 to the power minus 10। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए एकदम शुरुआत से, कैलकुलेट द solubility of salt। तो देखिए यहाँ solubility of salt, पहला काम AgCl को आयंस में ब्रेक कीजिए, Ag प्लस और Cl माइनस। KSP is equal to Ag प्लस और Cl माइनस लिखेंगे, बोलिए। तो KSP is equal to S स्क्वायर हो जाएगा ना, S और S लेंगे तो। हेलो एवरीवन, यही यस कह सर। रहा है, बस दिस इज आसान। KSP कह रहा है 10 to the power minus 10, 10 to the power minus 5 मोल पर लीटर। डिड यू अंडरस्टैंड? यस डिड यू सर। Yes. अंडरस्टैंड? हाँ बहुत आसान है ये सब, बस लिखने आना चाहिए। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी कराएंगे, पहले लिखिए।
कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? यस सर, नोट कर लिया। समझ में आया ना? बस आपको आयंस में ब्रेक करने आना चाहिए। ये मुझे करके दिखाइए। पहले आपको ब्रेक करने आना चाहिए Ag2CrO4। तो ये A2B सॉल्ट है, तो देखिए 2Ag पे प्लस, चूंकि CrO4 एक ही है, CrO4 2 माइनस। डिड यू अंडर, ये कौन सा सॉल्ट था? A2B। हेलो एवरीवन, 2S एंड S। कोई बोल ही नहीं रहे हैं। Ksp is equal to Ag प्लस का होल स्क्वायर CrO4 2 माइनस। तो यहाँ देखिएगा, तो Ksp is equal to, अभी आपने पढ़ा 4s क्यूब हो जाएगा, 256 10 to the power -9, 4s क्यूब है, 464 है, s is equal to 4 into 10 to the power -3 कैपिटल N आ गया। डिड यू अंडरस्टैंड? यस हेलो सर। एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको ऋषिक बंसल के अलावा? आयुषी? यस सर। यस, आयुषी को आ रहा है, वेरी गुड। दिव्यांशु, प्रियदर्शी, अक्षय सिन्हा, सबको आ रहा है? यस सर। थैंक यू, थैंक यू, यस सर। थैंक यू। लिख लिया? यस सर। चलिए, ये तो हो गया। अब मैं उसका उल्टा क्वेश्चन दे रहा हूं।
यहाँ सॉलिबिलिटी दिया, केस फिल कर रहा है। देखिए कैसे करेंगे, सारे लोग ध्यान दें। पहला काम आपको, मैंने क्वेश्चन उल्टा दिया, अभी इसको पहला काम ब्रेक करने आना चाहिए। 2Ag प्लस and CrO4 2 minus. Did you understand everyone? Yes. Yes, 2s और s है। लॉजिक लगाइए, सॉलिबिलिटी देखते रहिएगा। सॉलिबिलिटी Ag प्लस इतना है, मतलब 2s इतना दिया हुआ है, 4 इंटू 10⁻³ तो s इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, अब कोई बोल ही नहीं रहा है। yes sir, Yes, अब sir. केस पी इज इक्वल टू, अब जब करेंगे तो Ag प्लस का होल स्क्वायर एंड CrO4 2 माइनस 2s का होल स्क्वायर इंटू s 4s क्यूब। तो बस s की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब, 832 10⁻⁻9। आया समझ में? या दूसरा Yes, sir. तरीका, ये भी हो सकता था कि आप s ना भी लिखा करें, तो एक लॉजिक भी लगाइए कि भाई Ag प्लस का दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर। आप लॉजिक लगाइए, जिस इसका कंसंट्रेशन 2s है तो इसका आधा हो जाएगा, बोलिए हाँ या ना। भाई Ag प्लस का जितनी सोलिबिलिटी है Cr को उसका आधा है ना, यहाँ 2s है, यहाँ ऐसे आधा है ना, हाफ। हेलो, yes sir, Yes, sir. इसकी जगह क्या लेंगे, ये ले लेंगे, उसका आधा कर 16 2 32 बतवा बराबर, आंसर वही आएगा। लेकिन हमने जानबूझ के आपको आसान तरीका बता दिया। भाई Ag प्लस है तो हाँ, यहाँ पर CrO4 माइनस की सोलिबिलिटी होता तो यही s के बराबर हो जाता। क्लियर है कि नहीं? आया समझ में? हेलो, Yes, sir. a lot of thanks. हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन, एक मिनट से वो लास्ट वाला नोट कर। ये सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए। yes Yes. को एक बॉल दे लीजिए, नहीं चाहिए लड़का लेता, वो लड़का लेता है, लीजिए ना लड़का। बोलिए, लिख लिया? गेट हाँ सर, हो गया।
प्रक्रिया बना के दिखाइए आप लोग। क्या काम आयंस में ब्रेक कर लिया, हाँ या ना, जल्दी बताइए। हेलो, Yes, sir. अब देखिए ये वैल्यू पुट कर दीजिए, Ca+2 की वैल्यू 10⁻³ है, जो वैल्यू है वो पुट कर दीजिए। Did you understand? तो 8 8 16 जा कितना होता है, 16 8 जा 128, 128 10⁻⁻9 -4 -30. दिस इज द आंसर। आया समझ में? बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। किसी को डाउट है इसमें जल्दी बताएं। हेलो, No, sir. वेरी गुड। लिख लिया? लिख लिया सारे लोग, बताइए। Yes, sir. क्वेश्चन लिख लिया, पढ़ा आपने एक दफा? देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व। कुछ नहीं है, आप सॉलिबिलिटी निकालिए। सबसे पहला काम, CH2 को आयंस में ब्रेक कीजिए, तो Ca+2 2H माइनस हो जाएगा। आपके पास S है, आपके पास 2S है, KSP इज इक्वल टू Ca+2 एंड OH माइनस का होल स्क्वायर, तो 4S³ आ जाएगा। आपके पास 32 10⁻⁻6 है,
4s³ है, 4 से कैंसिल हो गया, 8 हो गया, s इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -2। यही आएगा ना? हेलो बोल पर यस ये है। अब देखिए ये, अब एक बात और जानते हैं आपको क्या कहेगा बताओ? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट देके मोलारिटी कहेगा, तो यही मोलारिटी भी हो गई, क्योंकि इसकी यूनिट ये होती है, तो मोलारिटी इज इक्वल टू 0.02। अब हमें कह रहा है मोलारिटी का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो ये आपको दिया हुआ 0.02, मास दिया हुआ 74 मिलीग्राम -3, मोलर मास CaS2 है 40, 34, ये भी 74 है, वॉल्यूम आपको निकालना है। तो समझ भाई मोल कंसेप्ट पर है, V is equal to 10 to the -3 and 2 into 10 to -2, तो 0.5 ये ऊपर गया -1, 0.05 लीटर। कहीं कहीं पर न्यूमेरिकल में जान, यहाँ पे जबकि मोलारिटी नहीं कहा, लेकिन याद रखिए कि एसपी की मदद से जो हम एस निकालते हैं बेसिकली वो मोलारिटी ही है। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। यस। सर आप क्वेश्चन वाली स्लाइड दिखा दीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा रह गया था। हो गया, लिख लिया? यस सर। सर एक सेकेंड। यस सर हो गया। हो गया सर। अम्मी सुनो मेरी
हाँ लिख लिया, बताइए ना। लिख लिया सर। गुड। आप इससे क्या रोज लोग इसे ठीक है, अब तक सॉलिबिलिटी हम लोगों ने वाटर, अब तक सॉलिबिलिटी हम लोगों ने वाटर के अंदर निकाली। अब देखिए, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन हो, सारे लोग देखें, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से याद रखिए, तो ये कंसेप्ट याद रखिए, ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉलिबिलिटी एक तो कम होती ही है और डिक्रीज हो जाती है। क्यों, अभी आपको समझ में आएगा। मिसाल के तौर पर एक बात बताइए, AgCl है, इसमें Ag प्लस और Cl माइनस ब्रेक हुआ। अगर इसकी सॉलिबिलिटी अगर हम KCl के अंदर निकालें तो KCl K प्लस और Cl माइनस हो गया। तो बताइए ये कॉमन आयन हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए। दोनों में Cl आ गया। हेलो एवरीवन, हेलो, आवाज नहीं आ रही है? यस सर, आगे। हाँ, तो कॉमन आयन की वजह से देखिए Cl माइनस, देखिए हमें तो सॉलिबिलिटी निकालनी है इसकी AgCl की, किसके अंदर KCl, तो क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ी तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, तो सॉलिबिलिटी और घटेगी। अगेन आई रिपीट, हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सॉलिबिलिटी तो कम होती ही है, कॉमन आयन की वजह से इसकी सॉलिबिलिटी और फर्दर डिक्रीज होगी। तो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में ली चैटेरियंस प्रिंसिपल पढ़ा था, तो AgCl की सॉलिबिलिटी क्लोराइड आयन के कॉमन की वजह से फर्दर घट गई। देखिए इसका प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो याद रखिए सॉलिबिलिटी कॉमन आयन की वजह से घटती। मान लीजिए अगर आपके पास इस पर एक न्यूमेरिकल इस तरह दे दे और उसको डेटा से भी देखिएगा, जो बातें कही गई हैं कि KSP ऑफ AgCl जो है चूल्हा तो यहाँ देखिए AgCl की सॉलिबिलिटी था। अब यहाँ पर जब कुछ नहीं लिखा था तो वाटर के अंदर हम लोग ने निकाला, कैलकुलेट द सॉलिबिलिटी सॉल्ट। इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका ये होगा कि AgCl को आप पहले आयंस में ब्रेक करेंगे। सारे लोग ध्यान दें, इसकी सॉलिबिलिटी S, इसकी सॉलिबिलिटी S है। तो KCl है, ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K प्लस और Cl माइनस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होती वही इसके आयंस की हो जाएगी। तो देखिए Ag प्लस की तो सॉलिबिलिटी आप S ही लेंगे, क्लोराइड आयन की सॉलिबिलिटी मोल पर लीटर जो होगी वो 0.1 प्लस S, कॉमन आयन इफेक्ट। हेलो एवरीवन, समझ में आया? तो KSP, यस सर। वेरी गुड, AgCl, Ag प्लस Cl माइनस, KSP Ag प्लस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन
आयंस का लेंगे, केएसपी तो हमेशा वही रहेगा, वही पहला चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दो ही है, स्टोइकियोमेट्रिक एंड टेम्परेचर। चाहे वाटर में निकाले, किसी में निकाले, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑलवेज सेम ही रहेगा, 4 × 10⁻⁻10। ये हो जाएगा S × S + 0.1। खुद सोचिए, स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो बहुत ही कम, तो यहाँ पर S इज नेग्लेजेबल, S × 0.1, ये 0.1। या नहीं तो खुद सोचिए, अगर इसको मल्टीप्लाइड भी करेंगे तो S² + 0.1S, सॉल्युबिलिटी कम है, उसका होल स्क्वायर तो और कम हो जाएगा। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, इसको तो ऐसे भी नहीं ले, तो डायरेक्ट कर लिया मैंने। तो देखिए सॉल्युबिलिटी बहुत ही कम आई है -9। और जब ये अकेला था तो देखो S² होता और S का रूट इसका लेते तो 2 × 10⁻5 होगा। तो देखो कॉमन आयन की ऐसे सॉल्युबिलिटी कितनी कम हो गई, पहले भी कम था और कॉमन आयन कैसे और कम हो गया, -9 और कम हो गया। ये तो उसके रेस्पेक्ट में थोड़ा ज्यादा है, तो कॉमन आयन की ऐसे सॉल्युबिलिटी घटती है। डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। Yes, sir. लिखिए। अच्छा एक मिनट, पहले ये थ्योरी लिखिए, ये लिख लिया था आप लोगों ने ये वाला लाइन? सर ये नहीं हुआ। हाँ पहले लिखिए। लिख लिया? यस सर ये हो गया।
लिख लिया? Yes. सर आप ये वाला सब फिर से बता दीजिए। हाँ हाँ जरूर बताएंगे। सर 4 इंटू 10⁻10 इज इक्वल्स टू s इंटू s प्लस 0.1 के बाद वाला। हमने ये कहा, ठीक है, या इसी के बाद बता दें? यस सर। हाँ देखिए, हम लोग सॉलिबिलिटी किसका पढ़ रहे हैं? स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट का। देखिए Yes, तो 0.1 ज्यादा है एस से। क्यों? देखो सर ए की सॉलिबिलिटी देखिए बहुत कम आती है, तो सॉलिबिलिटी बहुत ही कम है। 0.1 इस 0 पॉइंट तो कम, 1 भी तो कम है, लेकिन एस से ज्यादा है ये, क्योंकि किसी की सॉलिबिलिटी आती है -5। तो आप दिस एस इज नेग्लेजेबल, इसके कंपैरिजन में 0.1 ज्यादा है, इसीलिए 0.1 इंटू एस लिया। यस सर। यहाँ से एस आ गया। ठीक है सर। हाँ, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि चलिए ठीक, आप नेग्लेक्ट मत कीजिए, तो एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस आएगा। यस सर। तो अब बताइए कि सॉलिबिलिटी स्प्रिंगली की तो कम है, जैसे 0.1 कम है, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये तो और कम हो जाएगा, है कि नहीं? यस सर। इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए तो बात बराबर ही हो जाएगी कि नहीं? हेलो एवरीवन। यस सर। यस यस सर। हाँ, तो 4 इंटू 10⁻⁻⁹ हो गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी और कम हो गई। जब ये अकेला था, वाटर के अंदर था, तो देखिए इसकी सॉलिबिलिटी, इसका रूट आता 2 इंटू, वही कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी फर्दर घट गई। क्लियर है कि नहीं? यस सर। आगे बढ़े। Yes, sir. अब आइए, एक चीज इसी से रिलेटेड थ्योरी है, याद रखिएगा कि अभी आपने पढ़ा कि ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेस। हाँ या ना जल्दी बताइए। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट, अभी पढ़ा ना, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. नंबर 2 देखिए, इस पर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीजेस, तो सॉलिबिलिटी और डिक्रीज होती है। solubility of salt further decreases. Third point, this line is important, but the solubility of salt in NH4OH, oh my god, NH3 हमेशा इंक्रीज करेगी। क्यों? मैं अभी बता रहा हूं। ड्यू टू formation of complex, as the concentration of NH4OH increases,
solubility further increases. ये समझ में नहीं आया सर? दूसरा पहला वाला दूसरा वाला तो समझ में आएगा, कॉमन आयन। सुनो अच्छे से सारे लोग, ये AgCl है, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। जैसे इसकी सॉलिबिलिटी अमोनिया में निकालोगे, अमोनिया भी क्या होता है? लिक्विड होता है। जान तो ये तगड़ा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। तेजी से, तो जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा तो तेजी से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। हेलो एवरीवन, समझ में बात आई? हेलो। तो ये है कि एज किसी भी क्या NH4, ये याद कर लो ये लाइन कि जब भी ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी पूछे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से सॉलिबिलिटी AgCl की या सॉल्ट की बहुत ज्यादा हो जाती है। अमोनिया के अंदर टेंडेंसी होती है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की। कोई बोल ही नहीं रहे हैं, समझ में आया कि नहीं? यस। Yes. चलिए इसको लिखिए। सर ये सिर्फ इन दोनों में ही होता? क्या कह रहे हैं सर सिर्फ इन दोनों में ही होता? किस दोनों में? अमोनिया सर में। ये हाँ NH, हाँ सर या अमोनिया हाँ हाँ, अमोनिया कॉम्प्लेक्स बनाता है। यस, वेरी गुड, ये याद रखिए, इसलिए मैंने रिजल्ट के फॉर्म में लिखा दिया। हो गया सर। लिख लिया आप लोगों ने? हेलो एवरीवन, लिख लिया? हाँ सर। लिख लिया? यस। एक क्वेश्चन लिखिए इसी पर।
देखिए सर ये बिना कैलकुलेशन के नहीं होगा ना, इसे हमें सारा निकालनी पड़ेंगी पहले वैल्यू। हमने आपको ट्रिक्स दिया है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन, आप यहाँ इम्बेसाज सर से, यू नो माय नेम, इम्बेसाज सर से आप कह रहे हैं कैलकुलेशन, तो ये पॉइंट मैंने क्यों लिखाया उसी सर मैं वही पूछ रहा था कि हम ऐसे ही कर लेंगे ना ये वाला। वेरी गुड। कॉमन आयन, देखो कॉमन आयन है, इसमें भी कॉमन आयन है, इसमें भी, इसमें कॉमन आयन नहीं है, सर इसमें इंक्रीज होगी NH4OH में। सबसे ज्यादा तो आंख बंद करके NH4 चौथा नंबर S4 सबसे ज्यादा होगा। अब देखिए यहाँ फिर H2O होगा। एक मिनट, क्लोराइड आयन की AgCl में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.01। पहले रुको, 0.01 AgCl में, NaCl में। CaCl2 में जो आएगा तो वो ये है कि 2 × 0.01, यहाँ जो क्लोराइड आयन का है 0.02, इससे जो NH4 को छोड़ दीजिए, क्या कहते हैं इसको, कहाँ गया, AgNO3 से जो Ag+ की आएगी, AgNO3 से Ag+ की जो कंसंट्रेशन आएगी वो कितनी आएगी? 0.05। अब बताइए, इसमें जितना मैंने क्या बताया था, जितना कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी और डिक्रीज होगी। हेलो, तो सबसे ज्यादा S4, उसके बाद वाटर, वाटर की सॉल्युबिलिटी को क्या माना है? S5 है, S5 हो गया। सबसे कम इस बिहारी में होगी। अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन। यस सर। Yes. तो यही ट्रिक्स लेना है, S3 में सबसे कम, उसके बाद अब बताइए S3 के बाद किसमें है? CaCl2 की कंस कितनी है दिया हुआ है? S2 दिया हुआ है ना। आया सबको समझ में? यस सर। लिख लिया? यस सर। थैंक यू। अब आइए, आपको ये बात मालूम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है ना, इज अप्लाइड फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है।
नाम से भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आपको एक क्वेश्चन देगा, अगर केएसपी की वैल्यू क्यूआईपी के बराबर है तो नो प्रिसिपिटेशन, नो पीपीटी। याद है केसी और क्यूसी, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में। हेलो एवरीवन, बराबर है तो इक्विलिब्रियम होता है। हेलो, याद है किसी को? yes, अगर आप देखो दूसरा, अगर सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू, इसको कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट निकालने का तरीका वही है जो केएसपी का। जिस तरह क्यूसी लिखने का तरीका वही है जो केसी। आयनिक प्रोडक्ट का मतलब वही आयंस की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। लेकिन क्यूआईपी किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे केएसपी सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा है, तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर ज्यादा है इसका मतलब मोर सोल्यूबल, तो इसमें भी नो प्रिसिपिटेट बनेगा। तीसरा केस, अगर केएसपी बहुत ही कम है, आयन का आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा, इसका मतलब पीपीटी विल टेक्स प्लेस। तो अपने ऑब्जेक्टिव में देगा, बताओ पीपीटी कब टेक्स प्लेस करेगा। तो केएसपी की वैल्यू दी हुई होगी, आप आयनिक प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों को कंपैरिजन करेंगे, तो जितना सॉल्युबिलिटी कम होगी प्रिसिपिटेशन पहले होगा। बोलिए, आया समझ में? हेलो, उसका शुरू में पीपीटी होगा, फिर धीरे धीरे जैसे पहुंचेगा अच्छा तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, पीपीटी होगा, पीपीटी तो होगा ही। क्या है धीरे धीरे नहीं होगा, शुरू में होगा? ये क्या बोल पा रहे हैं आप? सर मैं पीपीटी कह का, रहा हूँ अगर रिएक्शन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। हाँ तो अब आगे बढ़ेगी तब ना मोर सोलोबल होगा। यहाँ पीपीटी का मतलब ये है कि सोलोबल नहीं हो रहा है भाई। यस रिएक्शन सर। जितना फॉरवर्ड में जाएगा तभी ना सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। सॉलिबिलिटी बढ़ेगी तो पीपीटी नहीं टेक प्लेस करेगा। यहाँ देखो क्या वर्ड है, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा, मतलब आयन ज्यादा, सॉलिबिलिटी कम है। इसका मतलब ये हुआ कि पीपीटी विल टेक्स प्लेस। ओके, यस सर। हेलो, या हाँ, लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस सर। देखिए
हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस कह नोट रहा पर है अभी रह रहा है। AgCl का पीपीटी हो पाएगा या नहीं। तो केस पी दिया हुआ, हम QIP निकालेंगे। तो हमें Ag प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, न्यू कंसंट्रेशन, न्यू। तो यहां देखो AgNO3 यहां मिला, तो मोलारिटी इनटू वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, न्यू जब भी दो वॉल्यूम दिया हुआ हो, आप हमेशा न्यू कंसंट्रेशन निकालेंगे। तो 200 है, 0 से 0 कैंसिल, 0.5 10 to the power minus 4, 5 into 10 to the power minus 5. Did you understand? Similarly, क्लोराइड आयन की भी वही है, जनरली वही है। तो क्लोराइड आयन कहां से नहीं, देखो NaCl है, इसमें वही है। हाँ ठीक है, ये भी वही आएगा, 5 into 10 to the power कितना है, -5। बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग, कुछ तो बोलिए। यस सर। QIP अब हम निकालेंगे AgCl का। QIP का मतलब वही एकदम KSP की तरह आयंस में ब्रेक करो। QIP का मतलब दोनों का प्रोडक्ट, Ag प्लस Cl माइनस। तो आपको आ जाएगा 25 10 to the power -10। तो बताओ QIP ज्यादा है KSP से, इसीलिए PPT will takes place। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो, कोई बोल ही नहीं रहे। हेलो टेस्टिंग, हेलो माइक, हेलो, नहीं आवाज आ रही है? क्लियर है सर। गलत क्या? लिख लिया? यस थैंक यू। हाँ लिख लिया सारे लोगों ने, एवरीवन? यस सर।